अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सब कैसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश आबाद रखें, आमीन। अच्छा जी, आज मैं आप सब के साथ बहुत सारी बातें भी करूँगी और पूरी रूटीन भी साथ साथ आप सबके साथ होगी शेयर, जो कि पूरी ही चेंज हो गई है मेरी रूटीन। यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह धूप बहुत अच्छी आती है। ये घर मेरा फेवरेट है माशाल्लाह, मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ और बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। काफ़ी रोशन मेरा ये घर है और जैसे कि कहते हैं कि मेरा घर मेरी जन्नत, यस, और मेरे लिए जन्नत है। और माशाल्लाह आप सब ने मेरा जो है होम टूर वाला व्लॉग भी देखा है, जिसमें आप सब ने काफ़ी अपनी जो है नेगेटिव थिंकिंग ज़ाहिर की है मेरे आगे। वो इसलिए कि आप सबको प्लांट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं घर में। कोई कह रहा है कि शॉप है, कोई कह रहा है क्या, तो कोई क्या, तो कोई क्या, कि भी अच्छा नहीं लग रहा, आर्टिफिशियल शॉप लग रही है, आर्टिफिशियल फ्लावर्स बहुत रख लिए हैं आपने। क्योंकि मेरा वो पहले वाला जो घर है वो विला था, मैंने उसको काफ़ी अच्छे से सजाया हुआ था और वहाँ पे ये सारी चीज़ें सेट बैठ रही थी, लेकिन मैं इन सब को फेंक नहीं सकती थी, ज़ाया नहीं कर सकती थी। और मुझे वैसे भी प्लांट्स काफ़ी पसंद है, आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो। तो ये एक अपनी ही फीलिंग देते हैं, अपना ही एक एहसास होता है। फूल मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। मेरा बस चले तो मैं घर को गार्डन गार्डन बना दूँ, और मेरे हस्बैंड का बस चले तो घर में लाइटों से जो है ना घर को नूर से भर दें। तो बस ये हम दोनों का ही प्यार है इस घर में, और इस घर में प्लांट्स भी हैं, लाइट्स भी हैं, हम दोनों का प्यार मिल के जी। ये गिफ्ट शॉप है, चाहे आप लोगों के लिए ये आर्टिफिशियल घर है, चाहे आप लोगों के लिए एक शॉप है, आप लोगों के लिए कुछ भी आप लोगों के जो माइंड में आ रहा है आप लोग समझे, लेकिन मेरे लिए मेरा घर मेरी जन्नत है, ठीक है। और मैं इसमें बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे इस घर की सेटिंग पर्सनली बहुत पसंद आई है, बहुत ज़्यादा। मैं इसको दिल से नीट करती हूँ, दिल से इसकी क्लीनिंग करती हूँ और दिल से हर चीज़ बनाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे इस घर का स्टाइल, इस घर की विंडोज़, जिस तरह से रोशन है ये घर, जिस तरह से मेरे माइंड में था कि जिसको मैं मैनेज कर सकूँ ना, बड़ा हो ना छोटा हो, ऐसा ही हो, और अल्लाह ने मुझे वैसा ही दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ होम टूर शेयर किया है। अगर मैं ना करती तो आप सबके ये भी कमेंट्स आते कि नाजिया जी होम टूर दे दे, होम टूर। अच्छा जी, बच्चे 11 बजे उठ जाते हैं और फ्रेश हो जाते हैं माशाल्लाह, फ्रेश जाते हैं और फ्रेश आते हैं, और मेरी भी रूटीन काफ़ी अच्छी हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहती हूँ इस रूटीन में। बच्चे माशाल्लाह उठने से पहले मैंने चाय रखी है और यहाँ पे मैं साथ ही पराठे बना रही हूँ बच्चों के लिए। बच्चों को फटाफट लंच कराती हूँ, उसके बाद इनके लिए लंच बॉक्स रेडी करती हूँ, और इस तरह से काफ़ी मज़ा आता है। पूरा दिन मेरा कहाँ चला जाता है मुझे माशाल्लाह समझ ही नहीं आता। यहाँ ज़ैनब उठ के आ गई है और अभी मोहम्मद भी उठ जाएंगे माशाल्लाह। सारे बच्चे अपना फ्रेश हो रहे हैं, हाथ मुंह धो के फ्रेश होके आके बैठ जाएंगे। और जी मैं फटाफट यहाँ पे इनके लिए ये देखिए पराठे रेडी कर रही हूँ। यहाँ आटा गूंद रही हूँ और मैं फ्रेश आटा ही गूंदती हूँ। अच्छा, यहाँ पे माशाल्लाह हर चीज़ खुबर शुमालिया में ही मिलती है, और मैं थर्सडे वाले दिन खुबर शुमालिया चली जाती हूँ बच्चों को लेने के लिए छुट्टी के टाइम। और सारी जो भी मेरी चीज़ें होती हैं घर में, कमी पेशी जितनी होती है, सब्ज़ी, फ्रूट, चिकन, जो भी मुझे चाहिए होता है मैं उसी टाइम लेके आ जाती हूँ। काफ़ी अच्छा यानी सेटअप है, और दमाम मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस लिहाज से भी कि यहाँ पे शॉर्ट टाइम में आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। आप एक कम टाइम में ज़्यादा काम अपने बाहर के निपटा सकते हैं माशाल्लाह। हर लोकेशन ही यहाँ पे 15 मिनट, 10 मिनट, 14 मिनट्स इसी तरह ही शो करती है। तो हमें काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ रहा है, अदील साहब को भी और मुझे भी। हमारा दिल बहुत अच्छे से लग गया है माशाल्लाह। मौसम तो मुझे पूरा ऐसा लग रहा है जैसे मैं जद्दा में ही हूँ, और जैसे कि आप सबको पता है मेरा बचपन पूरा जद्दा में गुजरा है, मेरा भी अदील का भी। तो हमें ये दमाम का जो पूरा है ना फीलिंग, पूरी हमें जद्दा वाली ही आ रही है माशाल्लाह। और
किचन भी मेरा काफ़ी यहाँ पे फेवरेट है माशाल्लाह। ये देखिए ओपन किचन मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। और सारा दिन जैसे कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं और अहमद साहब बैठे होते हैं और अहमद साहब बिल्कुल मेरे सामने ही बैठे होते हैं। मैं यहाँ से अहमद साहब से बातें भी कर रही होती हूँ, उनकी सुन भी रही होती हूँ, उनको देख भी लेती हूँ। तो एक माँ के लिए मैं कहती हूँ कि ये ज़बरदस्त चीज़ है कि बच्चे सामने हों और सारे काम हो रहे हों। तो फटाफट मैंने यहाँ पे पराठे रेडी किए और बच्चों ने आके पराठे खाए। अच्छा, यहाँ पे मैं मोहम्मद का बताना चाहूँगी। कुछ सिस्टर ने पूछा है कि मोहम्मद की एज क्या है और वो किस क्लास में उनका एडमिशन हुआ है। मोहम्मद की एज 5 ईयर है और मोहम्मद KG 3 में गए हैं। जिस स्कूल में गए हैं वहाँ KG 1 है, KG 2 है, लेवल है वहाँ पे, और KG 3 है। ये KG 3 में गए हैं क्योंकि इनको ABC कैपिटल स्मॉल और 1 से लेके 100 तक इनको काउंटिंग सब आती थी माशाल्लाह। मैंने सारा प्रिपेयर कर दिया था इनको। तो उन्होंने टेस्ट लिया तो उन्होंने इनको KG 3 में लिया, उसके बाद ये 1 में चले जाएंगे माशाल्लाह। और सब मुझे ये कह रहे हैं कि आपने मूना में क्यों नहीं डाला। बस टाइमिंग का थोड़ा मसला था। हमने जैसे कि पूरे व्लॉग में हमने पूरी डिटेल दी है। आदिल साहब ने सारा बताया है कि जैसे कि बड़े बच्चों के साथ टाइमिंग नहीं मैच हो रही थी, हमें टाइम सेम चाहिए था, तो इस वजह से हमें ये स्कूल अच्छा लगा। और बाकी स्कूल बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे विज़िट वीज़े वाले बच्चों के लिए काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ बता दें कि विज़िट वीज़े वाले बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं कि नहीं। मैं जब बच्चों के टेस्ट कराने गई थी अपने बच्चों के, तो वहाँ पे माशाल्लाह इकामे वाले बच्चों से ज़्यादा विज़िट वीज़े वाले बच्चे थे जिनके एडमिशन हो रहे थे माशाल्लाह। पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्कूल अल-खुबर में हो रहे हैं। मज़ीद आप जाके पता कर सकते हैं। और ये माशाल्लाह मोहम्मद के स्कूल में भी विज़िट वीज़े वाले बच्चों के लिए एडमिशन ओपन है। और माशाल्लाह शायद रियाद में अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आदिल साहब मुझे बता रहे थे कि यहाँ की गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है विज़िट वीज़े वाले बच्चों के एडमिशन की। यहाँ पे अल-खुबर में ज़्यादा है बच्चे विज़िट वीज़े वाले बच्चों के एडमिशन, क्योंकि यहाँ पे बहरीन पास पड़ता है ताकि वो जाके आराम से वीज़ा रिन्यू करके आ जाए और उनको ईज़ी रहता है। तो शायद इस वजह से यहाँ के स्कूल विज़िट वीज़े वाले बच्चे ले रहे हैं। रियाद की जो है ना, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि रियाद के मैंने नहीं स्कूल देखे इतने के जो जहाँ विज़िट वीज़े वाले बच्चों के एडमिशन हो रहे हो। ठीक है जी। और यहाँ पे ये देखिए बच्चों ने फटाफट नाश्ता किया, लंच किया बल्कि दोपहर का। उसके बाद जी मैंने साथ ही साथ सफाई कर ली और मैं साथ ही साथ काम निपटाती जाती हूँ। और माशाल्लाह यहाँ पे आदिल साहब का ऑफ़िस भी करीब पड़ता है, तो आदिल साहब माशाल्लाह 6 मिनट में 7 मिनट में आ जाते हैं बच्चों को पिक करने। और यहाँ मैं फटाफट मोहम्मद को रेडी करती हूँ और मोहम्मद ऐसा ऐसा अब ख़ुद भी रेडी होने के लिए ट्रेन हो रहे हैं माशाल्लाह। बस मुझे इनको 1 वीक देना पड़ेगा, फिर ये खुद ही ट्रेन हो जाएंगे, खुद ही सब कुछ कर लेंगे। और यहाँ थोड़ा साथ ही साथ मैं इनको समझाती भी रहती हूँ कि आपने टीचर को तंग नहीं करना, आपने क्लास में कोई शरारत नहीं करनी है, आपने अच्छे से क्लास वर्क करना है, टीचर की बात सुननी है। तो माशाल्लाह सारी बात मेरी गौर से सुनते हैं और कहते हैं ओके मम्मा, ओके मम्मा। फिर यहाँ माशाल्लाह तैयार होने के लिए देखिए खुद ही लोशन वोशन लगा रहे हैं अपने फेस पे, क्योंकि ये सिस्टर्स को देखते हैं इनकी बहनें भी ऐसे ही माशाल्लाह अपना खुद ही रेडी होती हैं, अपने बाल वाल सेट करती हैं, तो सेम खुद ही कर रहे हैं कि मेरी बहनें इसी तरह तैयार होती हैं तो मैंने भी इसी तरह स्कूल तैयार होके जाना है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह मोहम्मद मेरा वैसे ही बात सुन लेता है आराम से, जो मैं कहूँ शरारत नहीं है इसके अंदर। बहुत ही साबिर मेरा बच्चा है ये, जिस तरह अहमद शरारती है ना वैसा नहीं है। तो बस यहाँ पे बच्चे रेडी होके अपना बैठ जाएंगे और यहाँ पे मैं इनके लिए लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ। लंच बॉक्स में मैंने शामी कबाब बना के अच्छे खासे रखे हुए हैं, बच्चों को काफ़ी पसंद है तो मैं, और हेल्दी भी होते हैं। चिकन के मैंने बना के रखे हुए हैं तो मैं ये इनको पराठे में रोल बना के दे देती हूँ और ये माशाल्लाह काफ़ी इंजॉय करके खाती हैं। और डिमांड होती है इनकी कि हमें कबाब ही चाहिए पराठे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइमिंग इनकी काफ़ी शॉर्ट है, ये 1 बजे तक चले जाते हैं और इनकी जो छुट्टी होती है वो
5:25 पे हो जाती है और आदिल साहब माशाल्लाह 5:30 तक घर आ जाते हैं बच्चों के साथ। तो माशाल्लाह टाइम का पता ही नहीं चलता है मुझे। अच्छा, मुझसे एब्रो डाई का काफ़ी कहा गया है कि प्लीज़ बताइए। मैंने बहुत पहले व्लॉग बनाया है डिटेल के साथ, इसके ऊपर पूरा डाई भी करके दिखाया है, ब्लीच डाई सब करके दिखाया है और सामान के बारे में भी सारा बताया डिटेल के साथ। तो आप सर्च करके थंबनेल भी लगा हुआ है उसके ऊपर मेरे पुराने व्लॉग्स में, तो आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा अगर लगाया तो मैं व्लॉग उस पर बनाऊँगी, इंशाल्लाह आप सबको बताऊँगी। अच्छा, मोहम्मद की टाइमिंग भी माशाल्लाह सेम आशा इनाया ज़ैनब के साथ ही है। पहले आदिल साहब मोहम्मद को पिक करते हैं, उसके बाद आशा इनाया ज़ैनब को पिक करते हैं, तो साथ ही सारे बच्चे आ जाते हैं। तो मोहम्मद की भी टाइमिंग इतनी नहीं है, तो मोहम्मद को माशाल्लाह नैगेट्स दे देती हूँ, अच्छा सा उसका पेट भरा देती हूँ, लंच अच्छा सा करा देती हूँ, रोटी पराठा इस तरह दे के। और यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, साथ ही मैंने सालन गरम किया और मैंने खुद भी बैठ के लंच किया। और अहमद साहब को खिलाना बहुत बड़ा काम है, अहमद साहब को बैठ के खिलाया। जब अहमद साहब को खिला लेती हूँ ना कुछ, इसका जब पेट भर जाता है तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा कोई काम कर दिया है। इस रूटीन में रिलैक्स होने के बाद मेरा बहुत दिल चाहता है कि अब अहमद साहब भी जल्दी से बड़े हो जाएं और अपनी रूटीन में सेट हो जाएं, तो मैं कोई जॉब करूं और कोई बिज़नेस करूं। मेरा बड़ा दिल है कि मैं कोई बिज़नेस करूं, किसी चीज़ में हाथ डालूं जिसको मैं अच्छे से मैनेज कर सकती हूं। तो आप सब भी मुझे मशवरे ज़रूर दीजिएगा कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए। मेरे माइंड में बहुत कुछ है कि अहमद साहब को खाना खिलाने के बाद जी मैं किचन में आई और जो थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे वो मैंने साफ़ किए, धोए, वाश किए और यहाँ पे ही अपना माइंड चलाया कि रात के लिए क्या पकाऊं। किचन की सफाई करने के बाद जी टाइम हो गया बच्चों का जाने का। आदिल साहब आ चुके थे और आदिल साहब का सैंडविच देना ही भूल गई थी मैं। ज़ैनब को मैंने पकड़ाया फटाफट और यहाँ पे मैंने बच्चों को किया सी ऑफ, क्योंकि आदिल साहब नीचे थे। कभी कभी आदिल साहब को होता है कि टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे लंच भेज दो, कभी कभी आदिल साहब आके कर लेते हैं ऊपर। तो यहाँ पे अहमद साहब ज़िद कर रहे थे कि मुझे भी इनके साथ जाना है। तो अहमद साहब को बहलाना काफ़ी मुश्किल हो गया था मेरे लिए, क्योंकि बहुत ज़िद कर रहे थे। पहले तो मोहम्मद के साथ बैठ जाते थे, इनको पता होता था भाई है घर पे, लेकिन अब मोहम्मद को भी जाता हुआ देखते हैं तो काफ़ी ज़िद करते हैं कि मुझे भी जाना है। मैं कहती हूँ बेटा अब भी तो थोड़ा सुकून लेने दो, सारे ही बच्चे चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने अहमद साहब को बहलाया, मैंने कहा मैं आपको नीचे लेके जाती हूँ, आप स्कूटी चला लेना। तो यहाँ पे ये बार बार अहमद साहब को बाय बाय कर रही थी और अहमद साहब रो रहे थे, तो मैंने इनको कहा कि जाओ खैर से। फिर उसके बाद जी अहमद साहब ने स्लीपर उतारे, तो मैंने इनको कहा आओ मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ आप यहाँ कैसे जा रही हैं। तो यहाँ से थोड़ा कैमरा नीचे से जो है ना गेट में, मेन गेट में है, दिख जाता है, यहाँ से जाते हुए बच्चे दिख जाते हैं मुझे। तो यहाँ मैं देख लेती हूँ, अहमद साहब को भी दिखा देती हूँ जी। फिर मैं बच्चों के जाते ही मैं घर की सफाई शुरू कर देती हूँ और घर के काम निपटाते निपटाते जी 3 बज जाते हैं और मैं 3 बजे ही फ्री हो जाती हूँ, ये सोच के कि मैंने 3 बजे फ्री होना है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बचेगा वो मेरा टाइम होगा। तो अपना टाइम बचाने के लिए मैं अपने सारे काम फटाफट निपटाती हूँ। तो यहाँ पे एक सिस्टर मुझसे पूछ रही थी कि आप लोग बखूर में क्या ऐड करते हैं। बखूर के अंदर हम कुछ ऐड नहीं करते, हम कोयले पे बखूर डालते हैं और ये रेडीमेड मिल जाता है, 5 वाली मार्केट से भी मिल जाता है, काफ़ी अच्छी खुशबूदार वाला बखूर। और अब तो हर जगह ही अवेलेबल है ये बखूर। जैसे ही आप काउंटर पे भी जाते हैं ना मार्केट के बकाले की, उसके ऊपर भी
ही ये रखा होता है अक्सर। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनाई, मैंने अपने घर को महकाया, फिर उसके बाद मैंने चाय से महकाया अपने आप को। मैंने चाय बनाई अपने लिए कड़क, और फिर उसके बाद बैठ के चाय एंजॉय किए। और फिर उसके बाद जी मैंने फटाफट रात के डिनर की भी तैयारी कर ली। अच्छा, डिनर में मैंने बनाया अदील साहब का फेवरेट कीमा सोया, और अदील साहब का बहुत फेवरेट है सोया कीमा, और बहुत ही फटाफट झटपट पक जाता है। मुझे भी बहुत पसंद है। अगर उसको समोसे की पट्टी में भरा जाए ना तो VIP समोसा बनता है। तो यहाँ मैंने मटन का कीमा बनाया था सोया के साथ, और यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट काट के दिए अहमद साहब को। अहमद साहब ने फ्रूट एंजॉय किए, और मैं वापस आ गई सिंक में। मेरे चाय के जो बर्तन थे वो मैंने वॉश किए और फटाफट तैयारी की डिनर की। कीमे में मैंने प्याज पहले ब्राउन किए, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला जी। उसके बाद थोड़ा सा मैंने ब्राउन करने के बाद कीमा ऐड कर दिया। कीमा ऐड करने के बाद अमेरिकाना कीमा मिलता है जो मटन का होता है, बहुत ही टेस्टी होता है और फटाफट बन जाता है। मैंने उसमें 2 टमाटर काट के डाले हैं और माजी की 1 टिक्किया डाल दी है, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आँच को कम कर दिया और पकने दिया, और कीमे के ही पानी में है वो गल जाता है माशाल्लाह, भुन जाता है। और मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी के फटाफट पिए, और साथ ही मैंने वापस आके कीमे को चक्कर दिए। तो यहाँ पे कीमा अच्छे से भूनने के बाद मैं मिसाले ऐड करूँगी कीमे में, और बहुत ही सिंपल मिसाले हैं। लाल मिर्च, हल्दी 1 चम्मच, और गरम मसाला 1 चम्मच, ज़ीरा, और कुटा हुआ पिसा हुआ हरा वो सूखा धनिया वो ऐड कर दिया। साथ ही मैंने नमक टेस्ट किया, क्योंकि माजी की 1 टिक्किया डाली थी मैंने, तो नमक मैंने पहले टेस्ट कर लिया, थोड़ा सा कम लगा मुझे तो मैंने थोड़ा सा और ऐड किया नमक। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्चों की बरसात कर दी कीमे के ऊपर, और जी साथ ही मैंने हल्का सा भूना, और साथ ही मैंने सोया बारीक बारीक काट के और हरा धनिया बारीक बारीक काट के कीमे के ऊपर डाल दिया। उसके बाद जी मैंने कैमरे को अपनी तरफ खींचा और आप सबको जूम करके कीमा अपना दिखाया। उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया और दम दे दिया। अच्छा जी, यहाँ मैं अपने लिए जो टाइम निकाला था वो ये कि फ्रीज़र में रखी हुई थी कुल्फ़ी, ये मुझे बहुत पसंद है, मैंने वो खानी थी, मैंने वो इंजॉय की। उसके साथ ही बच्चे आ गए, बच्चों का टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम, पापा कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है मेरा बेटा? अच्छा पढ़ा है? टीचर ने मुझे भेजा है क्लास वर्क आपका जो आपने किया है, सब भेजा है टीचर ने मुझे, और आपने बहुत अच्छा लिखा है। लंच बॉक्स तो निकालो, बोतल तो निकालो, जगह पे रखने की टेंशन है बस कि जगह पे रखूं जाके बैग। लंच पूरा किया था? दिखाओ, फिनिश किया लंच? वाह, वेरी गुड, फिनिश। चले जी, आज अदील साहब का जो फेवरेट है कीमा सोया बना है, और बच्चे अभी खाना खाएंगे।
तो इसी के साथ व्लॉग करेंगे यहीं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।